क्या आपने कभी सोचा है भगवान पहले खाते हैं फिर भी उनका प्रसाद झूठा क्यों नहीं होता? तो चलिए सुनते हैं महाप्रसाद की एक बहुत प्यारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसी एक सुंदर नगरी थी, पुरी। इस नगरी में एक बहुत ही प्यारा मंदिर था, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रहते थे। हर सुबह जब सूरज मुस्कुराता हुआ निकलता, मंदिर में शंख बजते और पूरा मंदिर खुश हो जाता। भगवान जगन्नाथ जी को अपने भक्त बहुत प्यारे थे। छोटे बच्चे, बूढ़े बाबा, माताएं, सब। और भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। मंदिर के पास एक बहुत बड़ी रसोई थी, इतनी बड़ी कि वहाँ रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता था। इस खाने को महाप्रसाद कहा जाता था। पर एक बात बहुत अजीब थी, पहले भगवान खाते थे, फिर भक्त खाते थे, फिर भी वह खाना झूठा नहीं होता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा मंदिर आया। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत जिज्ञासु था, हर बात जानना चाहता था। जब मोहन ने देखा कि लोग भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर भगवान पहले खाते हैं एक तो फिर यह झूठा क्यों नहीं होता? माँ मुस्कुराई, पर उनके पास भी पूरा जवाब नहीं था। मोहन सोचता सोचता मंदिर के एक खम्भे के पास बैठ गया। उसकी आंखें भगवान जगन्नाथ जी की ओर थीं। भगवान की बड़ी बड़ी गोल आंखें मानो मुस्कुरा रही थी। उसी समय मंदिर की रसोई में खाना बन रहा था। चावल पक रहे थे, दाल की खुशबू आ रही थी, घी की महक फैल रही थी। कोई भी सेवक खाना चखता नहीं था। सब कहते थे, भगवान खुद देख लेंगे। मोहन का मन अभी भी उसी सवाल में उलझा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत मीठी आवाज उससे बात कर रही हो। वह आवाज न जोर की थी, न डराने वाली। वह तो बिल्कुल बच्चों जैसी थी। मोहन, आवाज बोली, जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो क्या वह खाना गंदा हो जाता है? मोहन की आंखें फैल गईं। नहीं, उसने मन ही मन कहा। आवाज फिर बोली, जब कोई चीज प्रेम से दी जाती है तो वह और भी पवित्र हो जाती है। मोहन को अब समझ आने लगा था। मैं पहले इसलिए खाता हूँ, मीठी आवाज बोली, ताकि मेरे भक्त यह जान ले कि यह भोजन मेरा है और मेरा दिया हुआ है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान खुद उससे बात कर रहे हों। उसी समय महाप्रसाद बांटा जाने लगा। मोहन ने पत्ते पर रखा प्रसाद लिया। उसने पहला कौर मुंह में डाला। वह सिर्फ खाना नहीं था, वह भगवान का प्यार था। मोहन मुस्कुरा उठा। मंदिर में सब बोल उठे, जय जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ जी अपने सिंहासन पर बैठकर बच्चों जैसी मुस्कान के साथ सबको देखते रहे। मोहन सोचने लगा, भगवान कितने अच्छे हैं, सबसे पहले खुद खाते हैं फिर हमें देते हैं। वह वहीं बैठा बैठा अपने पत्ते को देख रहा था। तभी पास बैठी एक दादी ने उससे पूछा, बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो। मोहन बोला, दादी, आज भगवान ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। दादी मुस्कुराई। अच्छा, क्या जवाब मिला? मोहन ने मीठी मीठी बातें बताई। दादी ने उसका सिर सहलाया और बोली, तो चलो मैं तुम्हें भी एक बात बताती हूँ। दादी ने कहा, भगवान जगन्नाथ जी सिर्फ भगवान नहीं है, वो बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मोहन की आंखें चमक उठी। दादी बोली, तुमने कभी देखा है जब घर में माँ खाना बनाती है तो सबसे पहले किसे खिलाती है? मोहन हंस पड़ा। मुझे बस। दादी बोली, भगवान भी वैसे ही हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी भक्त खाली पेट न रहे। उसी समय मंदिर में घंटियां बजी और भगवान जगन्नाथ जी की आरती शुरू हो गई। मोहन ने देखा गर्भगृह में भगवान बड़ी बड़ी गोल आंखों से सबको देख रहे थे। उनकी मुस्कान में कुछ अलग ही बात थी। ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हों, देखो बच्चों, मैं पहले इसलिए खाता हूँ ताकि तुम सब बिना डर के खा सको। नहीं चाहता कि कोई बच्चा सोचे कि वो झूठा खा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर कौर में तुम्हें मेरा प्यार मिले। मोहन को अब सब समझ आने लगा था। मोहन ने देखा कुछ लोग महाप्रसाद घर ले जा रहे थे। किसी ने कहा, ये कल भी खाएंगे। मोहन ने हैरान होकर पूछा, दादी, ये खराब नहीं होता? दादी हंसी और बोली, नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का हाथ होता है। दादी ने धीरे से कहा, जहाँ भगवान का प्रेम होता है वहाँ चीजें खराब नहीं होती। मोहन को लगा जैसे भगवान उसके पास आकर फुसफुसा रहे हों कि महाप्रसाद में मैं अपना आशीर्वाद मिला देता हूँ। मोहन ने मन ही मन पूछा, भगवान बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं? तभी उसे याद आया, भगवान जगन्नाथ जी खुद भी तो बाल रूप हैं। उन्हें मक्खन पसंद है, उन्हें खेल पसंद है, उन्हें हंसी पसंद है। वो गंभीर नहीं रहते, वो बच्चों की तरह नटखट हैं। मोहन को लगा जैसे भगवान कह रहे हों, जो दिल से बच्चा रहता है मैं उसी के पास रहता हूँ। मोहन मंदिर से बाहर निकला। समुद्र की हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान आप सबसे अच्छे हैं। और कहीं दूर सिंहासन पर बैठे भगवान जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान कह रही थी, जब तक बच्चे सवाल पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूंगा। जय जगन्नाथ।